नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्री गीता जी का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। हरे राम हरे कृष्ण ईश्वर की प्रार्थना। हे सर्वानंदन, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्मा, अजन्मा, अजर अमर, अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाभावों, आप दयावान हैं कि आपकी अपनी अपार दया में गूंगे को वाचाल और लंगड़े को पर्वतों को फांदने के योग्य बना सकते हो। हम तुच्छ जीवों को अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणावृंद ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत में आपके शुभ धाम को प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा हम दीन पर कीजिए। ओम शांति 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 ओम। श्री गीता जी का पहला अध्याय। संजय से बोले, वचन धृतराष्ट्र गंभीर, होता क्या कुरुक्षेत्र में, कहो हृदय धर धीर, कहो हृदय धर धीर। धीर पांडव सुवन है मेरे, युद्ध स्थल में जाए के क्या करते सभी चित तेरे। युगल नेत्र हो शोभ को, करगे श्री व्यास प्रदान, श्रीमुख से दीजिए सुना वह रण का विख्यान। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वेश्वराय, आदि पुरुषाय, अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिये की जानन हार है, हरियश मांगन आयो है, दास प्रभु के द्वार है। अर्जुन को जो आपने श्री गीता जी का ज्ञान दिया, मुझको भी मिले हे भव भय भंजन। भगवान श्री कृष्ण जी यह किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से भक्त तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास दीन गरीब हैं और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान, कृपा निधान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं यह श्री गीता जी का ज्ञान भाषा में कहता हूँ। पहला अध्याय, विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों बिना क्या देखोगे। तब धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं अपितु श्रवण तो करूंगा। व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों में नमस्कार करके और हाथ जोड़ के विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की तो श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यही दिखाई देगा, बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास देव जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतूल कहते हैं, सो ध्यान से सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि कौरवों की। यह दोनों सेना जमकर कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहाँ मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझसे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, आपका पुत्र दुर्योधन
पांडवों की सेना को देखकर गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य देखो तो पांडवों की सेना, व्यूह और सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा दृष्टकेतु, चेकितान और बलवान, काशी का राजा पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सवैया युधामनु और विक्रांत, और बड़ा बलवान उत्तम मौजा, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम और सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और पितामह हैं कर्ण, कृपाचार्य, स्मितज्जय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोम का पुत्र भूरिश्वर और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है, और अनेक प्रकार की शस्त्रधारी हैं जो युद्ध करने के लिए बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षक भीष्म पितामह हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने भी हमारी सेना के लोग हो सभी पितामह की रक्षा करने वाले हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से पितामह की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों के बड़े हैं वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरजे और गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामे, गोमुख इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना के बाजे सुनो। प्रथम जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान विराजमान है उस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है, और जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। अब घोड़ों की शोभा उसका क्या कहना, जैसे गऊ का दूध होता है ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है, और जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल का फूल होता है ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है, बहुत ही सुंदर है। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान और पूंछ और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान हो रही हैं, यह तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्तवत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंदन स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजमान हैं। उन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया, और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने और पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है, जिसका उदर और कमर बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नकुल ने, और मणि पुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया, और सारथी शिखंडी ने भी बजाया। दुष्टदुम्न ने और राजा विराट ने बजाया। अपराजिता सात्यकी ने बजाया, और द्रौपदी के पुत्रों ने शंख बजाए, और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सबने अपने अपने शंख बजाए, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। सबने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुन करके धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए।
धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए, तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन हर्षिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे अच्युत, हे अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर खड़ा करें। तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजन, हर्षिकेश श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कि यह वचन सुनकर तब भक्तवत्सल गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँककर दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा किया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं और योद्धा भी थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है और तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो जो योद्धा देखे, सो कौन कौन योद्धा देखे, पितामह, गुरु, मामा, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, इन सेना में मैंने अपने भाई बंधु और सवजन को देखा है। जो योद्धा रण में आए हैं, उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा मेरी जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन में भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ, ऐसा नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, युद्ध में भाइयों को मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की इच्छा नहीं है, न सुख की आकांक्षा ही है। हे गोविंद, वह राज किस काम का है और वे राज के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज हैं। मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज्य मिलेगा। ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्रित हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन है? गुरु, पितामह, ताई, मौसे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है। इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारे भगवान श्री कृष्ण, मैं इनको मार कर त्रिलोकी का राज्य पाऊं तो भी नहीं मारूंगा। भूमि की राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण भगवान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इनको मारने से मुझे बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट करने योग्य हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन, भाई, बंधु, कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज्य के लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुल को नष्ट करने से और मित्र के साथ कपट करने से जो द्वेष उपजते हैं, इनको नहीं समझते। सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता। कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं, उन पापों को मैं भली भांति जानता हूँ। उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं, उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारी हो जाती हैं, जिससे स्त्रियों के वर्ण संकर संतान उपजती है। प्राय पुरुष की संतान को वर्ण संकर संतान कहते हैं। जब वर्ण संकर संतान भई, तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह जाएगा, तो फिर पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया है, जिसने जितने पाप किए हैं, सो सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का क्या फल पावे। सो सुनो,
वह प्राणी सदा नरक भोगता है, न्याय शास्त्र में मैंने श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर फेर कर कहता है, हाय हाय देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा और वे मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, अर्जुन के यह वचन सुनकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद् भगवत गीता शुक्लपक्षु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय समाप्तम। अब पहले अध्याय का महत्व। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हैं जिससे संसार के लोग आपको शिव करके पूछते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहने हैं, उनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं लगता। मुझे वह ज्ञान सुनाओ। महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, जिसे मुझे बाहर के किए हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती ने पूछा, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, पार्वती, इस ज्ञान से बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेष शैया पर नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। श्री लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए पूछा, हे नारायण जी, आप 14 लोकों के ईश्वर हो, आपको भी क्या निंद्रा व्याप्ति है? निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ता है जो तामसी हैं। फिर आप तो तीनों लोकों के अतीत हो, इसलिए आपके नैन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं उसी गीता ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 25 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है और 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है और 16वां अध्याय मेरा उदर और 17वां जंघाएं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता जी के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और उसके अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुए हैं? नारायण जी ने कहा, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवोमयी हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया। यह श्लोक सुना करके कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महत्व सुनो। शूद्र वर्ण का एक चांडाल तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों के पत्र तोड़ते समय उसने सर्प ने डस लिया और वह मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे और फिर एक बैल का जन्म पाया, पर उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर भिक्षा मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता और बैल की सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर नहीं लेता था। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। वह बैल भूखा पड़ा रहा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखते, उनमें से कोई तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, पर उसके बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वैश्या आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इनकी गति नहीं होती। अब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया हो उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिताजी ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा कि जिस वैश्य ने मुझे इस बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता वैश्य के घर गया और पूछा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती। तू कौन है? तू विप्र, मैं वैश्य।
तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपने पुण्य का फल दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैं विप्र के यहाँ जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता क्या था। वैश्य ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरा एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्यों को सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया और कहा, मुझे गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक दिन एक बहेलिया पकड़ कर ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने वह गीता का पाठ फिर से सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उनको कुछ धन प्राप्त न हुआ तो मेरा पिंजरा उठा कर ले आए। उन चोरों की यह वैश्य मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, इसलिए मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह वैश्य सुनती है, पर मैं जो पढ़ता हूँ इस गणिका की कुछ समझ में नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही तेरे निमित्त दिया था, सो यह गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। विप्र ने कहा, हे तोते, तू विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई। तब उस वैश्य ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान कर गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इसी प्रकार भले भले विप्र, क्षत्रिय और वैष्णवादि उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो अनजाने में भी श्री गीता जी का पाठ श्रवण करें तिनको भी मुक्ति मिले। इसका कितना फल कहिए, अतुलित फल है। यह फल पहले अध्याय का महत्म मैंने तुमसे कहा है, जो तुमने श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे उत्तराखंडे गीता महात्माय नाम प्रथमोध्याय समाप्तम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अगर आपको मेरा श्री गीता जी का पहला अध्याय पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।